हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइक प्रो। सो गाइज, हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि एट्रीब्यूट्स और सेलेक्टर्स को किस तरीके से कंबाइन करते हैं, या एट्रीब्यूट्स को हम सेलेक्टर एज ए सेलेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और इस सूडो सेलेक्टर्स के अंदर हम आगे देखेंगे कि अब बिफोर और आफ्टर सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ, ट्यूटोरियल 31.html, और बोलेट कोड लगा लेते हैं। और मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर सूडो सेलेक्टर्स। तो इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं और एक स्टाइल टैग भी लगा ही लेते हैं। और मार्कअप के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर दूंगा। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट टेम्पलेट बना रहा हूँ, वेबसाइट हो गया। तो मैं यहाँ पे एक हेडर दूंगा और हेडर के अंदर यहाँ पे नेव दूंगा, नेव बार, और इसके अंदर एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में यहाँ पे नेव बार के नाम से दे देता हूँ। नेव बार के नाम यूएल टैग लगाएंगे और यूएल टैग के अंदर हम एक क्लास देंगे, इसका नाम होगा नेविगेशन सेट। अब यूएल टैग के अंदर आपको पता ही क्या होता है, एलआई होता है। तो एलआई और डॉट आइटम इंटू 4 कर दूंगा। हम नेव बार बना रहे हैं, सॉरी। तो नेव बार में होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो होम लिख देता हूँ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और एक और लिख देते हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हो गया। कुछ भी लिख देते हैं, माई पोर्टफोलियो लिख देता हूँ, ठीक है। ये नेविगेशन बार में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने रैंडमली ऐसे ही जो मन में आ रहा था वो लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे यूएल टैग के बाद एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पी टैग लगाऊंगा। पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे लॉरेम लिखूंगा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, इतना ठीक है। और लॉरेम के बाद अब हम और क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे सेक्शन टैग लगाऊंगा। तो सेक्शन टैग के अंदर सबसे पहले तो सेक्शन टैग हम तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन टैग को पैराग्राफ और ये इसके अंदर आ जाएंगे। सेक्शन टैग के अंदर एक हेडिंग लिखूँगा, S3 नाम से हेडिंग, और यहाँ पे लिख दूँगा क्या लिख सकते हैं, और लिख दूँगा वेलकम टू कोड वर्ल्ड, कि वेलकम कोड वर्ल्ड। तो सेव करते हैं, एक बार यहाँ पे बोलेट कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखा दे रहा, वेलकम टू कोड वर्ल्ड, और हमने जो भी लिखा है एज मार्कअप के अंदर हमें दिखा दे रहा। लेकिन अब हम स्टाइल करेंगे। तो स्टाइलिंग के अंदर मैं सबसे पहले सेक्शन को ही स्टाइल करूँगा। सो सेक्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूँगा 3 पिक्सल, और ऊपर से राइट बॉटम से यहाँ पे 23 पिक्सल से देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, देखना क्या होता है, एक ही लाइन में आ जाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स पर। और यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको कॉलम कर दूँगा ताकि ये सही हो जाए।
तो वापस एकदम सही हो चुके हैं। कॉलम डायरेक्शन दे दिया और हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, ये अब सही लग रहा है हमें एकदम सेंटर में। लेकिन अभी हम इसको भी ठीक करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बॉडी के यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी को स्टाइल कर देता हूँ। तो बॉडी को स्टाइल यहाँ पे सिर्फ बॉडी लिखूँगा और बैकग्राउंड कलर दूंगा। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक देता हूँ एक बार, और कलर मैं वाइट कर देता हूँ। दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, जो कि हम लगाते ही हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। सो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हम एक टेम्पलेट ही बना रहे हैं यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, सभी के लिए इतना ही, देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया था जो कि रेड हो गया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया था वो हो गया। इसको हमने अलाइन आइटम से एंटर किया था और यहाँ पे ये हुआ। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम नेविगेशन डिस्प्ले कर सकते हैं या जस्टिफाई। इसको 1 मिनट रुको, इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। सेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब नेविगेशन को स्टाइल करूँगा। एक बार देख लेते हैं, नेविगेशन ही था ना, नेविगेशन। ओके, TION अब सही है। नेविगेशन में हमें सिर्फ नेवी बार ये वाले जो कि होम अबाउट माई पोर्टफोलियो, इसको सही करना। तो यहाँ पे नेविगेशन को मैं सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब आप देखना क्या होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स, सॉरी ये नहीं होगा अभी। और फ़ॉन्ट साइज में दे देता हूँ 20 पिक्सल। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्या लिखा है एक बार। ओके, यहाँ पे मैंने क्लास दी थी ना, सॉरी। अब ठीक है, लेकिन ये काफ़ी मिल गए हैं ना, इसको सही करते हैं। और फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल के बाद मैं अब LI टैग को बनाऊँगा, LI। और यहाँ पे मैं इसको लिस्ट स्टाइल कर सकता हूँ, नन लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ ताकि ये डॉट हट जाए, यहाँ से हट गए ना। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, हाँ, जो कि इनके बीच में स्पेस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पैडिंग में 34 पिक्सल कर देता हूँ और उधर से मैं 23 पिक्सल कर देता हूँ। देखते हैं इसे, ये नहीं। सो यहाँ पे हमने पैडिंग दे दी ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये काफ़ी स्पेस आ गया, ऊपर से काफ़ी स्पेस आ गया, इधर से स्पेस आ गया। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार। इंस्पेक्ट करने पर हमें पता चल जाएगा कि कितना पैडिंग देना है। एक मिनट, इसको पैडिंग में थोड़ा और कम दूंगा। ओके, और यहाँ इसको इतना बड़ा 1126। दैट्स इट। तो यहाँ में मैं पैडिंग दे दी। और अब मैं आपको जो मेन मुद्दा है इसे क्या बताना है
बिफोर आफ्टर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बिफोर आफ्टर सूडो सेलेक्टर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन, ठीक है, सॉरी सेक्शन, और यहाँ पे 2 कॉलन लगाऊंगा। अब आप मुझे बताओ बिफोर आफ्टर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप बिफोर आफ्टर 2 लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बिफोर लगाऊँ तो क्या होगा, कंटेंट से पहले बिफोर में आप जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिखता हूँ और कंटेंट में सिर्फ खाली छोड़ दूँगा 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज अ कंटेंट। ओके, आया कैसे नहीं, तो यहाँ पे इसको मैं कंटेंट के अंदर ही लिखूँगा। सो अब देखो दिस इज़ अ कंटेंट यहाँ पे आ गया है, और जो कि वेलकम टू कोड वर्ल्ड है, इससे पहले आया है, मतलब सॉरी इस पैराग्राफ से पहले है। तो हम और क्या कर सकते हैं, अब मैं आफ्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी बिफोर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेक्शन आफ्टर लिखता हूँ और इसको दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो इसको मैं आफ्टर कर दूँगा और इसको कमेंट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। और यहाँ आफ्टर में मैं लिखता हूँ दिस इज कंटेंट। तो फिर से कंटेंट लिखना भूल गया। सो आप देखो यहाँ पे हमें आफ्टर में दिख रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे सूडो सेलेक्शंस क्या होते हैं, कि हम अगर बिफोर लगाते हैं तो जो हमारा सेक्शन रहता है उससे पहले हमें दिस इज ए कंटेंट लिखा मिलता है, और आफ्टर लगाते हैं तो दिस इज ए कंटेंट आफ्टर। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए ये सूडो सेलेक्टर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। लेकिन मैं ये जो सूडो सेलेक्टर है कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ करना है। तो पहली बात तो मैं इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा दूंगा, वेलकम टू कोड वर्ल्ड को। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को मैं फ़ॉन्ट साइज को कर लेता हूँ 4 REM। 1 मिनट, हम देखते हैं कैसा लग रहा है। और सॉरी ये इसको हो गया, वेलकम टू कोड वर्ल्ड, ये सेक्शन के अंदर H3 के अंदर आ रहा है। तो मैं सिर्फ H3 का साइज़ बढ़ा दूंगा, तो H3 लूँगा और इसके अंदर यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा 4 REM कर देता हूँ इसको। अब हमें एकदम सही लग रहा है, वेलकम टू कोड वर्ल्ड। सो अब हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इस मार्जिन को इंस्पेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो मार्जिन दे रखा था सेक्शन के अंदर, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और उस मार्जिन को एडजस्ट कर लेते हैं। सो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। मार्जिन 428 पिक्सल ठीक रहेगा।
दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो हमारा ये लिखा है पैराग्राफ, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और सेव करने के बाद चलते हैं। यहाँ पे मैं पहले से सेंटर कर रखा था, आई एम सॉरी। ये देखो सेक्शन के अंदर तो कुछ हमने जो एल आई के अंदर पैडिंग दे रखी है, इसको थोड़ा कम कर दूँगा। ये इतनी ही रहने देते हैं, ये ठीक है। एल आई के अंदर पैडिंग मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे लाइन बना दूँगा ताकि हमारा हेडर और सेक्शन का डिफरेंस पता चल जाए। तो ये यहाँ पे बनाता हूँ HR लाइन, जो कि HR लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड है हमारा, इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है एनिप्लेस नाम से, तो source.anyplace लिखना। यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिंपल API से थ्रू आपको यहाँ पे वेबसाइट में टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, HTML सोर्स, Ctrl+C और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कहाँ? बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा और URL लिखूंगा, URL के अंदर वो पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ नो रिपीटेशन लिख दूंगा ताकि ये रिपीट ना हो। तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ नो रिपीट। ओके, और क्या कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। एक मिनट, नो रिपीट, फिर सेंटर कर सकते हैं। और कवर। चलते हैं वेबसाइट पे। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो हमारी वेबसाइट अब कितनी खूबसूरत लग रही है कि अब मैं इसको वापस रीलोड करूँगा तो आपको पता ही है यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे है, जैसे ये थोड़ी क्लियर है इमेज, लेकिन इस क्लियर इमेज में हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। और कोई दूसरी इमेज आ जाए तो उसमें हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इसका सॉल्यूशन है ओपेसिटी। तो आपने ओपेसिटी देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे 0 और -1 करके ओपेसिटी को यहाँ पे इसको लाइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो हेडर बिफोर लिखूँगा यहाँ पे मैं हेडर बिफोर लिखूँगा और कंटेंट यहाँ पे मैं एक मिनट खाली छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट खाली छोड़ने पर हम यहाँ पे बैकग्राउंड URL को नीचे ले आते हैं। एक मिनट, ये कहाँ पहुँच गया मैं, दैट्स इट। और क्या करें, बैकग्राउंड को यहाँ पे लिया है, पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। अब देखते हैं, देखना अब क्या होता है। वापस रीलोड करता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपेसिटी 0.5 और जी इंडेक्स -1 कर दिया।
ताकि ये हमें क्लियर दिखे। और यहाँ पे टॉप और लेफ्ट से हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ताकि ये बैकग्राउंड साइज कवर हो जाए। अब आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को भी हम हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे HR को हटा देता हूँ। मैं हटा दिया, और लेकिन मेरे को लगा कि ये सही लगेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक सिंपल वेबसाइट का टेम्पलेट बना दिया। अब देख सकते हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट। सो दैट्स इट। और इस वीडियो में इतना ही, जो कि हमने देखा कि सूडो सेलेक्टर क्या होता है और बिफोर आफ्टर सूडो सेलेक्टर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिफोर मीन्स हम किसी पैराग्राफ या किसी भी कंटेंट के पहले कुछ भी लगाना चाहें तो वो बिफोर होता है, और किसी आफ्टर के लिए हम आफ्टर यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, बिफोर आफ्टर। सो दैट्स इट। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है। आगे भी ऐसे वेब डेवलपमेंट की वीडियोस मैं आगे डालता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।